दोस्तों आज की वीडियो में हम धनतेरस की पूजा विधि को जानेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली भी आने वाली है और दिवाली का त्योहार धनतेरस से ही शुरू हो जाता है। धनतेरस के दिन भगवान कुबेर का दिन होता है। भगवान कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। धनतेरस के दिन धन संपदा के लिए भगवान कुबेर जी की पूजा की जाती है और घर में सभी सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन किया जाता है। अब हम पूजा विधि को देख लेते हैं। दोस्तों जो दिशा होती है यानी कि उत्तर की जो दिशा होती है वो भगवान कुबेर की दिशा मानी जाती है, धन वैभव की दिशा मानी जाती है। तो अगर आप चौकी या फिर पाटा लगा के पूजा करना है आपको या फिर कर रहे हैं तो आपको चौकी या फिर पाटा उत्तर की दिशा की ओर लगाना चाहिए। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं, चाहे तो आप लाल भी बिछा सकते हैं क्योंकि पूजा पाठ में लाल और पीले रंग की चीज़ों का ही ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब कपड़े के ऊपर हम चावल का आसन लगाएंगे। कुबेर देवता की फोटो या फिर अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को विराजमान करें। साथ में भगवान धन्वंतरी का अगर फोटो है तो उनकी भी फोटो या फिर मूर्ति रखें। अगर इन दोनों देवों में से, दोनों भगवान में से किन्हीं का भी, किसी का भी फोटो नहीं है आपके पास तो आप सुपारी को भगवान कुबेर देवता और भगवान धन्वंतरी को बना सकते हैं और मान के उनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उन्हें उस पाटे पे, उस चौकी पे आप इनको स्थापित करें। ठीक है, अब इसके बाद हमें जो है माता लक्ष्मी का और लक्ष्मी जी का और भगवान गणेश जी का भी हमें पूजन करना चाहिए। तो हमें कौन सी मूर्ति लेके पूजन करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, घर में और घर के पूजा मंदिर में जो भी पहले से माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा है, फोटो है, उनका पूजन आप करें। ठीक है, जो नई आपने खरीद के लाई है धनतेरस के दिन पे उसका पूजन हमें दीपावली के दिन करना होता है। ठीक है, तो आज यानी कि धनतेरस के दिन हम जिन भी लक्ष्मी जी और गणेश जी की प्रतिमा या फिर फोटो की पूजा करते हैं वो पुराने ही होते हैं, उनको हम घर से नहीं निकालते हैं क्योंकि दीपावली के पूजन के बाद ही उन्हें हम निकालते हैं और नए मूर्ति को स्थापित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो है उनको भी चावल के आसन दे के और उन्हें भी विराजमान करना चाहिए। ठीक है, और जो नए मूर्ति आप लाए हैं उनकी पूजा आप दीपावली पे करें। ठीक है, अब हाथ जोड़कर संकल्प करें कि हे देवी देवता, मैं आपकी पूजा कर रही हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। घर में धन धान्य से परिपूर्ण, घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें और सभी के स्वास्थ्य अच्छा बना के रखें। और सबसे पहले तो हम एक दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अगर आपके पास कुबेर दीपक है तो आप कुबेर दीपक को भी प्रज्वलित कर सकते हैं क्योंकि हम कुबेर देवता की विशेष रूप से पूजा कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके पास कुबेर दीपक नहीं है तो आप नॉर्मल जो पीतल का दीपक होता है आप उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो भी हम सोने चांदी इत्यादि जो भी हम खरीद के लाए हैं धनतेरस के दिन उनकी पूजा हम करेंगे। तो वो सारी चीज़ें को, उन सारी चीज़ों को हमें जो है चौकी पे अपना रख देना है, जो चौकी हम लगाए हैं। ठीक है, इसके अलावा या फिर आपने अगर नहीं कुछ गहने वगैरह खरीद पाए हैं तो जो आप रखे हैं गहने सोने के चांदी के उसको भी आप पूजा पाठ में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसको धोने के बाद। तो आप दिन में ही उसको धो के अच्छे से उसके बाद उसकी पूजा हम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ आप तैयार कर लें और सबसे पहले हम गंगा जल से छिड़काव करेंगे। मूर्ति फोटो जो भी है आप उन पे छिड़काव करें, खुद पे भी छिड़काव करें। जो भी चीज़ सामग्री है, पूजा सामग्री है, उस पे भी हम छिड़काव करके सबको शुद्ध कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम सबसे पहले भगवान को तिलक करेंगे। ठीक है, तो भगवान धन्वंतरी की,
भगवान गणेश जी की, भगवान कुबेर जी की, माता लक्ष्मी का हम जो है तिलक करेंगे। और जितने भी पुरुष भगवान हैं उनको आप रोली और हल्दी से तिलक करें, क्योंकि हल्दी जो है बहुत ही शुभ होता है। और सिंदूर आप माता लक्ष्मी को समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद जो है वस्त्र स्वरूप आप जो है कलावा समर्पित करेंगे। आपके पास अगर जनेऊ है तो आप जनेऊ भी चढ़ा सकते हैं। फूल पूजा में आपको चाहिए होता है तो आप फूल भगवान को समर्पित करें। जो भी, क्योंकि हम धनतेरस के दिन विशेष रूप से धनिया भी खरीद के लाते हैं, क्योंकि हम माता लक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं। तो जो भी हम धनिया लेके आए हैं उसको भी हम चढ़ाएंगे। हल्दी लेकर आए हैं उसे भी हम एक अलग पात्र में, या फिर जो बर्तन हमने धनतेरस के दिन पे खरीदा है उसी में हम सारी चीज़ों को चढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ खाली हम नहीं रखते हैं। ठीक है, तो जो बर्तन खरीद के लाए हैं उसी में इन सारी चीज़ों को रखें। ठीक है, और इसके अलावा आप अन्य मिठाइयों का भी भोग लगा सकते हैं। जो भी सीजनल फल आपको मिल जाता है उसका भी भोग आप लगा सकते हैं। और विशेष रूप से जो खील बतासे होते हैं या फिर मुरमुरे होते हैं, तो मुरमुरे और बतासे का भोग लगाया जाता है। तो आप जो बर्तन खरीद के लाए हैं उसी में भोग लगाएं। और अगर वो कम पड़ जाता है तो आप अन्य पूजा की जो बर्तन होती है उसमें भी आप भोग लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद विशेष चीज़, 1 लोटा जल रखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि हम जिनको भी भोग लगाते हैं उनके लिए हम 1 लोटा जल ज़रूर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है धूप बत्ती जलाएंगे और दक्षिणा स्वरूप हम कुछ रुपए भी रखेंगे अपने हिसाब से। आप 11, 21, 51 की संख्या में भी रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, आरती करेंगे। ठीक है, और आरती के लिए हम जो दीपक प्रज्वलित किए हैं उसका उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा कर्म साक्षी दीपक हो गया है। और अगर वो कुबेर दीपक है तो भी हम उसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, आपको आरती करना है तो आप अलग से दीपक या फिर कपूर जलाएं और उससे आरती करें। ठीक है, जो हमने सबसे पहले दीपक प्रज्वलित किया है उसको हम नहीं उठाएंगे, उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करेंगे, फिर कुबेर जी की आरती। अगर आपको कुबेर जी की आरती याद नहीं है तो आप माता लक्ष्मी जी की आरती, भगवान विष्णु जी की आरती भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पूजा में हुई गलतियों के लिए आप क्षमा मांगे। और देखिए दोस्तों, आज के दिन जो है 13 दीपक भी जलाने का नियम होता है। तो आपके घर अगर ऐसा कुछ नियम है तो आप जो है 13 दीपक भी जला सकते हैं अपने घर पे। और प्रसाद वगैरह जो भी हम चढ़ाए हैं वो हम खुद ही यूज़ करेंगे, उसको हमें किसी भी को देने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो जो भी आपने फूल, माला, प्रसाद इत्यादि जो भी आपने चढ़ाया है वो आपके घर में ही रखेंगे, किसी अन्य को आप ना दें। तो दोस्तों, ऐसी मान्यता होती है कि धनतेरस के दिन पे हम कुबेर जी की पूजा करते हैं। तो हम जो भी पूजा पाठ करते हैं उसमें जो भी हमारी धन संपदा हम चढ़ाते हैं भगवान को, तो उसमें 13 गुना धन की वृद्धि होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप धनतेरस की पूजा करें। और आशा करती हूँ कि ये धनतेरस की पूजा विधि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।